Hello guys, welcome to the Great Technology for Blind channel. If you visually impaired person, then please watch this video. Because new technology is available on this channel. So please like, share and subscribe to this channel. Thank you. हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है ग्रेट टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड इस चैनल में। तो दोस्तों, आजकल हमारे सभी के फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 11 का अपडेट आ रहा है और वैसे भी जो अभी नए फ़ोन आ रहे हैं तो उसमें तो हमें एंड्रॉयड वर्जन 11 का ही सिस्टम सॉफ्टवेयर मिल रहा है। तो वैसे अगर आपके फ़ोन में अभी भी एंड्रॉयड वर्जन 10 ही है तो आप आपके फ़ोन में जाकर वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर चेक कीजिए कि क्या उसमें एंड्रॉयड वर्जन 11 का आपके फ़ोन के लिए कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। और एक बात कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपडेट किस तरीके से करते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आपको किस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो उस तरीके से आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली एंड्रॉयड वर्जन 11 के बारे में। तो जब आपके फ़ोन में इस बारे में अपडेट आया है तो आपको क्या करना है, पहले एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट इस टॉकबैक को आपको अनइंस्टॉल करना है जो आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था। और उसके बाद आपको स्क्रीन रीडर ऑन करना है और वहाँ पर आपको गूगल TTS सेट करना है। और गूगल TTS आपको इसलिए वहाँ पर सेट करना है क्योंकि अगर आप इसके अलावा और कौन से TTS यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेटर होगा कि आप गूगल TTS ही यूज़ करें। और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में बहुत सारे नए नए फीचर आएंगे। और जो स्क्रीन रीडर ये जो ऑप्शन था पहले एंड्रॉयड वर्जन 10 में, तो इसके जगह आपको कंपनी खुद ही टॉकबैक का फीचर दे रही है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है तो उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और उस टॉकबैक में हमारे लिए कौन कौन से इस एंड्रॉयड वर्जन 11 में फीचर मिल रहे हैं तो ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। तो वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए ब्लाइंड पर्सन हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर एंड्रॉयड मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी के बारे में वीडियो आते रहते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं होम स्क्रीन पर हूँ। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से यहाँ पर नए फीचर आए हैं। तो पहले यहाँ पर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ही मैं पहला आपको एक बताना चाहूँगा, इसमें पहला ही ये चेंज हो गया है। जब हम स्वाइप डाउन देन राइट करते थे तो तब ये टॉकबैक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऐसा बोलता था, पर अभी यहाँ पर ये टॉकबैक मेन्यू बोलता है क्योंकि इसमें ये चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं स्वाइप डाउन देन राइट करता हूँ। Talkback menu. Read from next item in list. Copy last. Read. Talkback menu. Out of list. Read from next item in. Copy last spoken phrase. Spoken language. Screen search. Hide screen. Voice commands. Talkback settings. Text to speech settings. Text. Talkback. Voice commands. तो ये वॉइस कमांड, ये भी नया फीचर इसमें आया है। तो वॉइस कमांड देकर हम कोई टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा। Talkback settings. Text to speech setting. Cancel. Cancel. But One UI home. Internet. Camera. Camera. One UI home. Talkback menu. Read from next item. Actions. तो देखा दोस्तों, अभी यहाँ पर मैंने मेरा जो कर्सर था तो मैंने कैमरा पर मेरा कर्सर रख दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने टॉकबैक मेन्यू ओपन किया। तो यहाँ पर पहला ही एक्शन ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये गेस्चर अभी यहाँ से हट चुका है और इसके जगह टॉकबैक मेन्यू यही ऑप्शन आया है। ओके, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू तो ये दोनों भी सेम ही हो गए हैं। तो इस कारण जब यहाँ पर हम स्वाइप डाउन देन राइट करते हैं तब यहाँ पर एक्शन ये ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप मैसेज में हैं और वहाँ पर आपने एडिट बॉक्स ओपन किया है तो आपको वहाँ पर एडिट ऑप्शन शो होगा। ओके, तो ये ऐसा ये चेंज हो गया है। तो अब चलते हैं टॉकबैक सेटिंग में। Read from next item. Copy last spoken phrase. Spoken language. Screen search. Hide screen. Voice commands. Talkback settings.
Talkback settings. Navigate up button out of list. Talkback settings. New features in Talkback 1 of 13 in list. Audio heading 2 of text to speech settings. Verbosity 4 of 13. Speak passwords. Passwords always. Sound and vibration 6 of 13. Controls heading 7 of 13. Customize gestures 8 of 13. Customize gestures 8 of 13. तो दोस्तों टॉकबैक के सेटिंग में हम आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम Customize gestures 8 of 13. कस्टमाइज गेस्चर इस ऑप्शन पर हम आए हैं, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। Customize gestures. Navigate up button out of list. Customize gestures. Practice gestures 1 of 56 in list 56 items. Reset gesture settings 2 of 56. थोड़ा स्पीड में स्लो करता हूँ। Spoken language. Speech rate. Links. Speech rate. Slower. 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 One finger. Reset gesture settings 2 of 56. Slower. One finger. Heading 3 of 56. One finger. Heading 3 of 56. तो यहाँ पर पहले वन फिंगर के गेस्चर है। ओके, तो देखते हैं क्या है। Swipe up. Move navigation focus backwards or just reading control up 4 of 56. Swipe down. Move navigation focus forwards or just reading control down 5 of 56. Swipe down. तो यहाँ पर ही पहला ये चेंज हो गया है। तो जब हम पहले स्वाइप अप या फिर स्वाइप डाउन करते थे तो तब ये पुराने टॉकबैक में कैरेक्टर, वर्ड, लाइन इस तरीके से टॉकबैक बोलता था। अगर हम कैरेक्टर जब हम स्वाइप डाउन करते थे तो कैरेक्टर अगर वहाँ पर ऑप्शन सेट हो गया है तो हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके दिखा रहा था। पर अभी इसमें ही ये चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो Links. Words. Characters. अभी यहाँ पर मैंने कैरेक्टर सेट किया है। ओके, तो अभी मैं स्वाइप डाउन करता हूँ। Swipe up, move navigation, one finger, swipe up, move navigation, swipe down, move navigation focus forwards or just reading control down, 5 of 56. Capital S, W, I, P, A, space, D. Delta. ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने बस स्वाइप डाउन किया तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे रीड करके दिखा रहा है। और उसके बाद मैं स्वाइप अप करता हूँ। D, space, A, P, Papa. ओके, तो जब मैं स्वाइप अप या फिर स्वाइप डाउन करूँगा तब ये मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कैरेक्टर यहाँ पर सेट किया है। ओके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये कैसे चेंज करना है ये भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैं स्वाइप राइट करता हूँ। Swipe left, previous item 6 of 56. Swipe left. Swipe right, next item 7 of 56. Swipe right. तो दोस्तों इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ओके, अगर हमें आगे जाना है तो स्वाइप राइट करना है और पीछे जाना है तो स्वाइप लेफ्ट करना है। One finger back and forth, heading 8 of 56. One finger back and forth. इसका मतलब ये है यानी हमें मान लीजिए कि अभी यहाँ पर मैं स्वाइप अप करूँगा। ओके, तो उसके बाद हमें फिंगर बिल्कुल भी उठाना नहीं है, वैसे ही हमें फिंगर नीचे लाना है। तो इस तरीके से हमें स्वाइप करना है, चाहे वो स्वाइप अप देन डाउन हो, चाहे वो स्वाइप डाउन देन अप हो, या फिर स्वाइप राइट देन लेफ्ट हो, या फिर स्वाइप लेफ्ट देन राइट हो। ओके, तो इस तरीके से हमें स्वाइप करना है। तो ऐसे ही ये गेस्चर्स है। तो चलते हैं। Swipe up then down, previous reading control 9 of 56. Swipe up then down. ओके, Swipe down then up, next reading control 10 of 56. Swipe down then up. तो यहाँ पर ही ये चेंज हो गया है। तो जब हम स्वाइप अप देन डाउन करते हैं तो यहाँ पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड ये सेट करने के लिए ये ऑप्शन है। तो अभी यहाँ पर मैं स्वाइप अप देन डाउन करता हूँ। स्वाइप अप देन डाउन या फिर स्वाइप डाउन देन अप ये सेम ही है। ओके, बट इतने ही है कि प्रीवियस आने के लिए, नेक्स्ट आने के लिए। ओके, Spoken language. स्पोकन लैंग्वेज ये अभी इसमें नया फीचर ऐड हो गया है। ओके, पहले बस इतना ही था, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन। अभी यहाँ पर आपको मैं पहले दिखाता हूँ सब कुछ। Speech rate. Links. Controls. Headings. Paragraphs. Lines. Words. Characters. Spoken language. Speech rate. Links. Headings. Paragraph. Line. Word. Characters. ओके, तो अगर यहाँ पर हमने स्वाइप अप देन डाउन किया तो यहाँ पर ये चेंज होता है। तो यहाँ पर अभी मैं कैरेक्टर पर आया हूँ तो ये हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही रीड करके दिखाएगा। ओके, जब मैं सिर्फ स्वाइप डाउन करूँगा या फिर स्वाइप अप करूँगा तो ये मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्वाइप अप देन डाउन इस तरीके से स्वाइप करके यहाँ पर मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये सेट किया है। ओके, अब यहाँ पर मैं स्वाइप अप देन डाउन करता हूँ। Spoken language.
स्पोकन लैंग्वेज, ये भी नया फीचर आया है। अभी आपको यहाँ पर मैं सिंपल में एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो इस कारण ये लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही है। तो फिर भी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी ने मराठी लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में किसी ने मैसेज सेंड किया है और आपने गूगल TTS इंग्लिश लैंग्वेज में सेट किया है, ओके, तो वो मराठी और हिंदी रीड नहीं करेगा। तो तब आप यहाँ पर जिस तरीके से हमें यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर और वर्ड बाय वर्ड ये हमने ये सेट किया है, ओके, तो इस तरीके से आपको ये चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज पर आना है, ओके, Speech rate. Spoken language. स्पोकन लैंग्वेज पर आपको आना है। उसके बाद आपको स्वाइप डाउन या फिर स्वाइप अप करना है, तो इसके बाद ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो जो चाहे आप वो लैंग्वेज वहाँ पर सेट करते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अभी यहाँ पर मैंने हिंदी ही सेट किया है, तो अगर आप हिंदी ही वापस वहाँ पर सेट करना चाहते हैं तो बस डिफ़ॉल्ट पर आ जाइए, ओके। तो ये नया फीचर है Speech rate. स्पीच रेट। इसका मतलब हमें स्पीड कम करना है, ज़्यादा करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने स्वाइप अप देन डाउन किया तो स्पीच रेट ये ऑप्शन आ गया। तो अभी मैं बस स्वाइप डाउन करता हूँ। Slower. 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 Swipe down then up. Swipe up. Slower. Slower. Swipe down. Swipe up then down. Previous reading control. 9 of 56. Faster. Faster. Swipe down then up. Next reading control. 10 of 56. Swipe up then down. Previous reading control. 9 of 56. तो देखा दोस्तों, इस तरीके से ये स्पीड हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर एक बार स्वाइप अप देन डाउन करता हूँ। Links. Controls. Headings. Paragraphs. Lines. Characters. तो इस तरीके से हमें ये चेंज करना है। और जब हम स्वाइप डाउन या फिर स्वाइप अप करेंगे तो उसके बाद जो हमने सेट किया है तो इस तरीके से हम वो एक्शन ले सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गेस्चर पर। Swipe down then up. Next reading control. Swipe left then right. Scroll back. 11 of 56. Swipe right then left. Scroll forward. 12 of 56. Showing items 1 to 12 of 56. तो दोस्तों, ये स्क्रॉल करने के लिए एक गेस्चर है। तो अब मान लीजिए कि आपने फ़ोन ये ऐप आपने ओपन किया है, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, करीब 200 से भी ज़्यादा है। तो जब आप स्वाइप राइट करते हैं तो मान लीजिए कि आपका जो अभी कर्सर है वो पहले नंबर पर है, और जब आप फिर एक बार स्वाइप करेंगे तो आपका कर्सर दूसरे नंबर पर चला जाएगा और आपको और भी आगे वो कर्सर लेकर जाना है। इसका मतलब आपको स्क्रॉल करना है, ओके। तो पेज जो होता है तो वो ऊपर की तरफ से नीचे लाना है या फिर नीचे से ऊपर हमें पेज लेकर जाना है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है उसकी जो साइज़ है तो उसमें उतना बड़ा पेज सेट नहीं होता। तो पेज ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल का ऑप्शन होता है। तो नॉर्मल लोग तो फिंगर से ऊपर से घुमाते हैं, पर हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल गेस्चर है। इससे हम आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जब हम स्वाइप राइट देन लेफ़्ट करेंगे तो मान लीजिए कि अभी मेरा कर्सर पहले नंबर पर है, तो वो सीधा जो 10वां नंबर है तो वहाँ पर वो मेरा कर्सर चला जाएगा। और अगर मैं स्वाइप लेफ़्ट देन राइट करता हूँ, ओके, तो मेरा कर्सर फिर वहाँ पर बैक आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत आगे जाने के लिए क्विक, ओके। तो इसके लिए ये यूज़फुल गेस्चर है। One finger angle. Heading 13 of 56. Showing items 13 to 20. ये वन फिंगर एंगल है। तो यहाँ पर हमें एल शेप में स्वाइप करना होता है। Swipe up then left. Home 14. One finger angle. Swipe up then left. Home 14 of 56. Showing items 13 to 24 of 56. स्वाइप अप देन लेफ्ट होम बटन, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। Swipe up then right. Turn talk back sound on or off 15 of 56. Swipe up then right. तो दोस्तों, यहाँ पर पहले लोकल कॉन्टैक्ट्स मेन्यू ये ऑप्शन था, पर यहाँ पर अभी टॉक बैक मेन्यू यही ऑप्शन आया है। तो वैसे स्वाइप डाउन देन राइट या फिर स्वाइप अप देन राइट ये दोनों सेम ही ऑप्शन हो गए हैं। तो इस कारण यहाँ पर मैंने स्वाइप अप देन राइट पर मैंने अलग ही ऑप्शन यहाँ पर सेट किया है, ओके। Swipe up then right. Turn talk back sound on or off 15 of 56. तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं स्वाइप करता हूँ स्वाइप अप देन राइट। तो देख रहे हैं दोस्तों,
यहाँ पर ये जो टॉकबैक का वॉइस है ये स्टॉप हो गया है, पर टॉकबैक स्टॉप नहीं हो गया। ओके, बस उसका जो वॉइस है वही स्टॉप हो गया है। तो जब हमारी गूगल मीटिंग चल रही होती है, ओके, गूगल मीट पर, तो बहुत बार कोई लेफ्ट होता है या फिर ज्वाइन होता है, तो हमें वो बार बार ये टॉकबैक का वॉइस ही हमें सुनने को मिलता है। ओके, तो अगर हमें उसको स्टॉप कराना है तो इस तरीके से हम आसानी से स्टॉप कर सकते हैं और ये टॉकबैक स्टॉप भी नहीं होगा। उसके बाद वापस हमें ऑन करना है, तो बस स्वाइप अप देन राइट करेंगे। Swipe down then left, back 16 of 56. Swipe up then right, turn talkback sound. Swipe up then left, swipe up then right, turn talkback sound on or off 15 of 56. तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेट किया है, तो वो कैसे चेंज करते हैं तो वो भी आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। Swipe down then left, back 16 of 56. ये भी मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में ही, स्वाइप डाउन देन लेफ्ट बैक बटन। Swipe down then left, back 16 of 56. Swipe down then right, open talkback menu 17 of 56. Swipe down then right. स्वाइप डाउन देन राइट, टॉकबैक मेन्यू। ओके, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। Swipe left then up, overview 18 of 56. Swipe left then up, overview 18 of 56. ओवरव्यू रनिंग एप्लीकेशन चेंज करने के लिए ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। Swipe left then down, screen search 19 of 56. Swipe left then down. स्क्रीन सर्च करने के लिए, ओके, स्वाइप लेफ्ट देन डाउन, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। Swipe right then up, start voice command 20 of 56. स्वाइप राइट देन डाउन, तो अभी आप यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। स्वाइप राइट देन अप, ओके, सॉरी, Swipe left, swipe right then up, start swipe right then up. Use voice commands to ticked, always show this message tick box. Cancel button. Cancel. Use voice commands button. Use voice commands. तो दोस्तों जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से हम यूट्यूब पर कुछ वॉइस सर्च करते हैं तो तब जो हमें पहले वॉइस सुनने को मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर वॉइस वो हमें सुनने को मिलता है। और उसके बाद ये हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कैच करता है और हम उसको कमेंट भी दे सकते हैं। यानी अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कॉपी ऐसा बोल दिया तो ये कॉपी हो जाएगा, और अभी यहाँ पर ये स्क्रीन रीडर ऑन है तो इस कारण ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसके बारे में भी आपको मैं अगली वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा, उसमें मैं पूरा आपको बता दूंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पर हम ये स्किप करते हैं। Cancel but customize gestures. Swipe right then up, start voice command 20 of 56 in list. Swipe right then down, notifications 21 of 56. स्वाइप राइट देन डाउन, ओपन, Swipe right then down, notifications 21 of 56. नोटिफिकेशन पैनल ओपन करने के लिए, ओके, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 2 fingers, heading 22 of 56. यहाँ पर अभी 2 फिंगर के गेस्चर है। Tap with 2 fingers, pause or resume speech 23 of 56. तो दोस्तों ये तो बहुत ही यूज़फुल फीचर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बस 2 फिंगर के साथ हमें एक बार ही स्क्रीन पर टैप करना है। तो जब मान लीजिए कि यहाँ पर अभी ये टॉकबैक बोल रहा है और मुझे उसको स्टॉप कराना है, ओके, उसको चुप कराना है, यानी उसको स्टॉप भी नहीं करना है, बस उसको चुप कराना है। तो बस हमें एक बार 2 फिंगर के साथ हमें टैप करना है तो ये टॉकबैक चुप हो जाएगा। जैसे कि 2 fingers, tap with 2 fingers. देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये स्टॉप हो गया। फिर एक बार 2 fingers, tap with 2 fingers. मैंने एक बार ही 2 फिंगर के साथ टैप किया तो ये टॉकबैक स्टॉप हो गया। तो ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है। चलते हैं आगे। Double tap with 2 fingers, play or pause media 24 of 56. Showing items 14 to 24 of 56. Tap with 2, double tap with 2 fingers, play or pause media 24 of 56. तो ये भी बहुत यूज़फुल फीचर है। तो यहाँ पर अभी उन्होंने बताया कि डबल टैप विथ 2 फिंगर, तो यानी हमें 2 फिंगर के साथ यहाँ पर हमें डबल टैप करना है। तो ये यूज़फुल इसलिए फीचर है, यानी मान लीजिए कि अभी आपने यहाँ पर कोई वीडियो प्ले किया है, तो प्ले करने के बाद अगर हमें वो स्टॉप कराना है तो बहुत मुश्किल होता है, हमें कभी कभी मिलता ही नहीं है, कभी कभी ये जो प्ले बटन होता है ये हाइड हो जाता है। तो नॉर्मली उनके लिए तो वैसे आसान है वीडियो को स्टॉप करना, प्ले करना, पर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये यूज़फुल गेस्चर है। तो जब आप डबल टैप विथ 2 फिंगर करेंगे, ओके, तो वो वीडियो पॉज हो जाएगा, और फिर अगर एक बार आप वैसे ही डबल टैप करेंगे विथ 2 फिंगर्स तो वो वीडियो फिर एक बार प्ले हो जाएगा, चाहे वो ऑडियो हो या फिर वीडियो हो। और इतना ही नहीं,
तो अगर आपको किसी का कॉल आया है तो अगर आपको उठाना है तो बस आपको डबल टैप करना है विद 2 फिंगर्स, तो वो कॉल आप उठा सकते हैं। और अगर आपको कट करना है तो आपको डबल टैप विद 2 फिंगर्स इस तरीके से आपको टैप करना है। ओके, तो वो कॉल कट हो जाएगा, तो इसलिए भी ये बहुत यूज़फुल गेस्चर है। चलते हैं आगे। Double tap and hold with 2 fingers. Start or end selection mode. 25 of 56. Double tap and hold with 2 fingers. Start or end selection mode. 25 of 56. Showing items 25. Double tap and hold with 2 fingers. Start or end selection mode. 25 of 56. Showing items 25 to 35 of 56. डबल टैप एंड होल्ड, इसका मतलब ये है जब आप 2 फिंगर के साथ आप डबल टैप करेंगे, उसके बाद वैसे ही फिंगर होल्ड करके रखना है। जब टॉकबैक का अलग वॉइस आ जाएगा तो तब आपको ये फिंगर उठाना है। तो इसका मतलब ये है कि अब मान लीजिए कि आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, वहाँ पर एडिट बॉक्स में आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो अगर आपको वो जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में लेकर जाना है तो आप स्टार्टिंग में लेकर जा सकते हैं, या फिर एंड में लेकर जाना है तो इसलिए जो एडिट का जो ऑप्शन होता है वो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये यूज़फुल गेस्चर है। तो चलते हैं आगे। Triple tap and hold with 2 fingers. Turn talk back sound on or off. 26 of 56. Triple tap and hold with 2 fingers. Turn talk back sound on or off. 26 of 56. तो दोस्तों पहले जो मैंने आपको दिखाया स्वाइप अप देन राइट, तो वहाँ पर यही ऑप्शन वहाँ पर मैंने सेट किया है, तो वो बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वहाँ पर वो सेट किया है। Triple tap and hold with 2 fingers. Turn talk back sound on or off. 26 of 56. अभी आपको यहाँ पे 2 फिंगर के साथ आपको 3 बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको होल्ड करके रखना है, तभी ये एक्टिवेट होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं 3 बार टैप करता हूँ 2 फिंगर के साथ और होल्ड करके रखता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये स्टॉप हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे टॉकबैक का कुछ भी वॉइस सुनने को नहीं मिल रहा है, पर ये स्टॉप नहीं हुआ है, ये ऑन ही है, बस इसका वॉइस ही स्टॉप हो गया है। अब फिर एक बार मैं 3 बार टैप करता हूँ 2 फिंगर के साथ और होल्ड करके रखता हूँ। अब देखते हैं। Triple tap with 2 fingers. Read from next item. Triple tap and hold with 2 fingers. Turn talk back sound on or off. 26 of 56. देखा आपने, इस तरीके से ये यूज़ करना है। Triple tap with 2 fingers. Read from next item. 27 of 56. ट्रिपल टैप विथ 2 फिंगर्स, तो हमें यहाँ पर बस 3 बार टैप करना है 2 फिंगर के साथ। ओके, तो जब हम ये करेंगे तो ये कंटिन्यूस रीड करते रहेगा, यानी यहाँ पर जितने भी मैसेज है या फिर जितने भी ऐप है तो ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ये रीड करते रहेगा। यहाँ पर हमें बार बार स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। Swipe up with 2 fingers. Scroll up. Not customizable. Disabled. 28 of 56. Swipe down with 2 fingers. Scroll down. Not customizable. Disabled. 29 of 56. ये स्क्रॉल करने के लिए है, तो वैसे जब हम यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम वैसे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ओके, 2 फिंगर के साथ हमें स्वाइप अप करना है, स्वाइप डाउन करना है, तो यहाँ पर ये डिसेबल बोल रहा है, पर वैसे तो ये चलता है। और मान लीजिए कि अभी मैं होम स्क्रीन पर हूँ, तो जब मैं स्वाइप अप करूँगा तो तब ये पेज चेंज हो जाएगा। ओके, और अगर मैं ऊपर से नीचे फिर एक बार स्वाइप करता हूँ तो फिर जो पेज था मेन, तो वहाँ पर ही मेरा कर्सर आ जाएगा। और अगर मैं फिर एक बार ऊपर से नीचे स्वाइप करूँगा तो जो कुछ भी हमारा हमेशा के लिए जो ऑप्शन शो होता है, मोबाइल डेटा और फ्लाइट मोड, तो वही हमें ऑप्शन यहाँ पर शो होंगे। ओके, तो ये ऐसा है 2 फिंगर का। Swipe left with 2 fingers. Scroll left. Not customizable. Swipe right with 2 fingers. Scroll right. Not customizable. Disabled. 31 of 56. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये भी डिसेबल ही है, पर वैसे जब हम स्वाइप लेफ्ट करते हैं, स्वाइप राइट करते हैं 2 फिंगर के साथ, तो तब भी पेज चेंज हो जाता है। 3 fingers. Heading. 32 of 56. यहाँ पे अभी 3 फिंगर के गेस्चर स्टार्ट हो रहे हैं। Swipe up with 3 fingers. Previous reading control. 39 of 56. Swipe down with 3 fingers. Next reading control. 40 of 56. तो दोस्तों ये भी बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड सेट करना है, तो आपको सिर्फ स्वाइप डाउन या फिर स्वाइप अप नहीं करना है। ओके, तो आपको स्वाइप अप देन डाउन करना है, तभी ये कैरेक्टर, वर्ड, इस तरीके से हम यहाँ पर वो सेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पर गेस्चर है, तो आपको 3 फिंगर के साथ आपको स्वाइप अप करना है या फिर आपको स्वाइप डाउन करना है। तो इस तरीके से स्वाइप करने के बाद आप कैरेक्टर, वर्ड आसानी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्वाइप अप देन डाउन विथ 3 फिंगर्स ऐसे इस तरीके से स्वाइप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर अभी मैं स्वाइप
अब करता हूँ विथ 3 फिंगर्स। Spoken language. Speech rate. Links. Controls. स्वाइप डाउन। Links. Speech rate. Spoken language. Characters. देखा, तो इस तरीके से हम आसानी से ये चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। Swipe left with 3 fingers. Previous reading control. 41 of 56. Swipe right with 3 fingers. Next reading control. 42 of 56. 4 fingers. Heading. 43 of 56. तो जो मैंने आपको पहले दिखाया तो वो वैसे सेम ही है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। Tap with 4 fingers. Practice gestures. 44 of 56. तो यहाँ पर अभी ये 4 फिंगर के गेस्चर यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पर ये गेस्चर है 4. Tap with 4 fingers. Practice gestures. 44 of 56. यहाँ पर अब जब ये 4 फिंगर के साथ आप एक बार ही टैप करेंगे तो यहाँ पर ये Tap with 4 fingers. Practice gestures. 44 of 56. प्रैक्टिस गेस्चर यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। ओके, तो ट्यूटोरियल और ये प्रैक्टिस गेस्चर ये अलग अलग है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये ओपन हो जाएगा। तो वैसे तो अभी तो हमें ये आता ही है क्योंकि आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में ही आ रहा है। तो वैसे इस गेस्चर की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, पर इसकी जगह आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। Double tap with 4 fingers. Open tutorial. 45 of 56. जब आप डबल टैप करेंगे विथ 4 फिंगर्स तो यहाँ पर Double tap with 4 fingers. Open tutorial. 45 of 56. ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा। तो इसकी भी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहे तो इस यहाँ पर भी कुछ सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। Double tap and hold with 4 fingers. Pass through next gesture. 46 of 56. Showing items 36 to 46 of 56. तो दोस्तों वैसे इसका यूज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आया है। तो वैसे मैंने भी ट्राई करके देखा था, तो पर उसका तो मुझे तो यूज़ कुछ समझ में नहीं आया है, और ये हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो चेक करते हैं ये एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। ओके, तो अभी के लिए हम इसको स्किप करते हैं। Triple tap with 4 fingers. Tap to assign. 47 of 56. Showing items 46 to 56 of 56. यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ये सेट नहीं किया है, तो हम चाहे तो कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे ये विथ 2 फिंगर्स, विथ 3 फिंगर्स, विथ 4 फिंगर्स ये सेम ही है। ओके, बस यहाँ पर फिंगर ये बढ़ रहे हैं। ओके, तो उस तरीके से स्वाइप करने की ये पोजीशन होती है। तो वैसे आपको जो मैंने आपको बताया है तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये स्वाइप करना है। तो यहाँ पर तो अभी कुछ सेट नहीं किया है, तो आप सेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। Swipe up with 4 fingers. Tap to assign. 48 of 56. Swipe down with 4 fingers. Tap to assign. 49 of 56. Swipe left with 4 fingers. Tap to assign. 50 of 56. Swipe right with 4 fingers. Tap to assign. 51 of 56. Fingerprint gestures. Heading. 52 of 56. और देखा दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 फिंगर के भी गेस्चर है, तो हम यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे सेट करना है तो ये अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जाने के पहले थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।